बेटे मियाँ ली तो बेटे ये सादा सारा तो बेटे बहुत खुश बख्त हो बड़ा नेक बख्त बेटा है तुम्हारा अल्लाह दी हजाती करे हसीब वेल डन कीप इट अप। मैं कोई गैर मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं ऐसी जमीन का बेटा हूँ जहाँ ख्वाब अक्सर गुर्बत से हार जाते हैं। मैंने भी जिंदगी वहाँ से शुरू की जहाँ लोग इख्तिताम मान लेते हैं। अगर आज मेरा नाम लिया जाता है तो इसमें मेरा कमाल कम और उन लोगों का यकीन ज्यादा है जिन्होंने मुझे उस वक्त थामा था जब मैं खुद को भी नहीं पहचानता था। ये अल्फाज हैं डॉक्टर हनीफ नियाजी के और शायद यही वजह है कि दिल पर वजन रखते हैं, क्योंकि ये किसी कामयाब आदमी का तारुफ नहीं, ये उस इंसान की गवाही है जो खुद अंधेरे से गुजर कर रोशनी का रास्ता बना। 25 दिसंबर 2025 मुसाज का 8वां यौम तासीस। मुसाज यानी कि मियां वाली यूनाइटेड सन्स एंड सिस्टर्स, एक ऐसी तंजीम जिसका बाकायदा आगाज 2017 14 अगस्त को फ्लेवर सिटी होटल पर किया गया। डॉक्टर हनीफ नियाजी का विजन और मिशन क्या था, ये आज लोगों की बाकायदा तवज्जो और उनकी संजीदगी देखकर हमें दिलो दिमाग से यकीन हो चुका था। मैं 10:30 अपने बाबा के साथ राजमहल मार्केट पहुंच चुका था और हाल में एंटर होते साथ ही लोगों की कसीर तादाद में अदम मौजूदगी डॉक्टर हनीफ नियाजी के साथ किए गए अहदे वफा का आंखों देखा सबूत थी। और वो भी क्यों ना होती अगर हाल में मौजूद ये बच्चे और इन जैसे कई बच्चे अगर आज जिंदगी में किसी मकाम पर खड़े हैं तो उसके पीछे मुसाज का एक नुमाया किरदार अदा हो रहा था। और यहाँ पर लोगों की तादाद और रश देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मुसाज ने क्या किरदार अदा किया है पिछले 4 से 5 सालों में। उसके लिए मामू तारिक इकबाल खान नियाजी ने स्टेज को संभाला। मामू तारिक इकबाल खान जो साबिक सदर रह चुके हैं इस तंजीम के, उन्होंने मुसाज के कुछ ऐसे हकायक से पर्दा उठाया जो आने वाले नए मेहमानों को जानना बहुत जरूरी था। उन्होंने बताया ये कोई वक्ती मंसूबा नहीं, ये किसी एक लम्हे का जज्बा नहीं, बल्कि एक तसलसल है जो वक्त के साथ साथ पुख्ता हुआ और फिर लोगों के एतमाद में ढल गया। अगर आज इस सफर को हम देखते हैं तो हमारे सामने आदादो शुमार आते हैं। 302 डोनर्स, 1,05,00,000 रुपए से जायद की कंट्रीब्यूशन। और इस रिपोर्ट में बताए जाने वाले ये नंबर जो अमाउंट कोई मीडिया स्टंट नहीं बल्कि इस हाल में मौजूद मुस्तकबिल के रोशन सितारों को दी जाने वाली ये स्कॉलरशिप जो कि ह्यूज अमाउंट थी और इनके मुस्तकबिल की पढ़ाई में काम आने वाली वो स्कॉलरशिप थी, इस कारवां का एक छोटा सा हिस्सा था। अब वक्त था कि डॉक्टर हनीफ नियाजी आने वाले तमाम एम्बेसडर्स, कंट्रीब्यूटर्स और मेहमानों का दिल जीते। उन्होंने स्टेज संभाला और शुक्रिया अदा करते हुए अपने तमाम मेहमानों से अपनी वो कहानी बयान की जिसमें वो बयान करते हैं कि अगर मुसाज को समझना है तो सबसे पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके अंदर ये सोच पैदा हुई। डॉक्टर हनीफ नियाजी के अल्फाज में ये कहानी किसी कामयाबी से शुरू नहीं होती, ये कहानी एक नाकामी से शुरू होती है। 1992 में मोहम्मद हनीफ खान, एक दिहाड़ीदार माँ बाप का बेटा, मैट्रिक फेल हो जाता है। हमारे मुआशरे में ये सिर्फ इम्तिहान में नाकामी नहीं होती, ये शनाख्त छिन जाने के मुतरादिफ समझी जाती है। इसी मुआशरे में ये बच्चा हनीफा हनीफा कहकर पुकारा जाता है और हर लफ्ज के साथ इसे याद दिलाया जाता है कि वो कहाँ तक जा सकता है और कहाँ नहीं। 1992 से 95 तक गुर्बत, खामोशी और मेहनत, ये 3 चीजें उसकी रोजमर्रा बन गई थी। ये वो वक्त था जो इंसान को या तोड़ देता है या फिर बना देता है। फिर 1995 में सैयद अता मोहम्मद शाह साहब जिंदगी में आते हैं। कोई लंबा लेक्चर नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक जुमला, इंसान की असल कद्र और उसके हालात में नहीं उसके इरादे में होती है। ये वो लम्हा था जब एक बुझा हुआ चिराग दोबारा जल उठा। 1995 से 2017 तक डॉक्टर हनीफ नियाजी ने बगैर शोर, बगैर दिखावे खुद को बनाने का सफर जारी रखा। ये कामयाबी के जश्न के साल नहीं थे, ये तैयारी के साल थे, इस काबिल बनने के कि कल किसी और का हाथ थामा जा सके। और फिर एक सवाल मुसलसल दिल में पलता रहा, अगर एक हनीफा डॉक्टर बन सकता है तो मियां वाली का हर बच्चा ये ख्वाब क्यों ना देखे। 2017 में मुसाज की बुनियाद रखी गई, लेकिन असल इम्तिहान यहाँ शुरू हुआ। 2017 से 2021 तक दर्जनों तलबा और तालीम, लाखों अखराजात, अकेले खामोशी से बगैर किसी तशहीर के। ये खैरात नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। 2021 के बाद ये सोच एक फर्द से निकलकर एक निजाम बन गई। लोग जुड़ते गए, एतमाद बनता गया और मुसाज मियां वाली की इज्तिमाई उम्मीद बन गया। ये मदद तर्ज पर नहीं वकार पर दी गई। ये कभी सिर्फ चैरिटी नहीं थी, ये डायरेक्शन, डिग्निटी और फ्यूचर की बात थी। आज मुसाज उन घरों तक पहुंच चुका है जहां पहली बार डिग्री दीवार पर लगी है और उन जामियात तक भी जहां ये बच्चे सर उठाकर खड़े हैं। ये कहानी आज भी जारी है क्योंकि कुछ ख्वाब कर्ज नहीं मांगते, सिर्फ एक मौका मांगते हैं। मुसाज का ये 8वां यौम तासीस जो कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर शाम 3 बजे तक कैसे जा पहुंचा पता ही नहीं चला। ये कहानी अगर सिर्फ एक शख्स की होती तो शायद यहीं खत्म हो जाती, लेकिन असल बात यह है कि ये कहानी अब एक फर्द की नहीं रही। ये उन 302 लोगों की कहानी है जिन्होंने एतबार किया। ये उन करोड़ों लम्हों की कहानी है जिन्होंने मिलकर
1,05,00,000 रुपए की जरूरत इख्तियार की। ये उन बच्चों की कहानी है जिनके ख्वाब अब सवाल नहीं रहे, रास्ता बन चुके हैं। मुसाज हमें ये नहीं सिखाता कि मदद कैसे की जाती है, हमें ये सिखाता है कि जिम्मेदारी कैसी निभाई जाती है। बिकॉज व्हेन यू इन्वेस्ट इन एजुकेशन यू डोंट चेंज अ सिंगल लाइफ, यू चेंज जनरेशंस। ये व्लॉग किसी तारीफ के लिए नहीं था, ये एक याद दहानी थी कि अगर मुआशरे का धुतकारा हुआ एक लड़का डॉक्टर हनीफ बन सकता है तो मियां वाली का हर बच्चा और बच्ची अपने अंदर वही इम्कान रखता है। कहानियां खत्म नहीं होती, कहानियां आगे बढ़ती हैं और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। ये व्लॉग कैसे कंपोज करूं, कैसे अपने जज्बात बयान करूं, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा, लेकिन मैं अपने जज्बात को जिन लफ्जों में परो सका हूं मैंने परोया है। उम्मीद है आपको मुसाज के मिशन और विजन की समझ आ चुकी होगी, अभी बहुत कुछ बाकी है। डॉक्टर हनीफ, तारिक इकबाल खान नियाजी और आए मेहमानों के वो जज्बात और मैसेज और विजन जो कि इस व्लॉग में लगाना इम्पॉसिबल था, उनके लिए एक अलग वीडियो तैयार की जाएगी और उनके जो जज्बात एहसासात थे वो लगाए जाएंगे। आपको मुसाज का मिशन और विजन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और उम्मीद है कि आप जरूर इसे लाइक, शेयर और फॉलो करेंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।